जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं सभी साथी? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की जो नई भर्ती आने वाली है, तो उसमें कैसे हम तैयारी करें, क्या हमारी तैयारी करने की रणनीति रहेगी। ऑफलाइन पढ़ना ज़्यादा बेहतर है या ऑनलाइन पढ़ना, किस बुक को पढ़ें, प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाएं, कैसे बेहतर स्कोर कर पाएँ, आज इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल ये कि भैया बहुत सारे साथी पूछते हैं कि भैया ऑफलाइन पढ़ना ज़्यादा बेहतर है या ऑनलाइन, और ऑनलाइन पढ़ें तो किस यूट्यूब चैनल से पढ़ें। तो देखो, दो तीन बातें समझ लेंगे। मैंने पहले भी कई वीडियो में इस बात पर चर्चा की है कि ऑफलाइन, अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो आपको ऑफलाइन पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑफलाइन पढ़े बगैर एकदम से आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो शायद आपको ज़्यादा समय लगे चीज़ों को समझने में। कहते हैं जो हमारी जड़ मजबूत होती है वो ऑफलाइन से ही होती है, क्योंकि ऑफलाइन से हम सामने से टीचर पढ़ाता है तो उससे बहुत अच्छे से चीज़ों को पूछ पाते हैं और हमको वो बहुत अच्छे से समझा भी सकता है। ऑनलाइन में क्या होता है, इतने सारे लोग लाइव क्लास देखते हैं, बाद में वीडियो देखते हैं, है ना, तो वो कभी कभी ऐसा होता है हमारे डाउट भी क्लियर नहीं हो पाते हैं। वहीं ऑफलाइन में आप सामने से टीचर से अपनी कॉपी पर खुद उससे सॉल्व करा के पूछ सकते हैं, तो ये ऑफलाइन का फ़ायदा रहता है। दूसरा ये कि भैया किन बुकों से हम तैयारी करें ताकि हम एक बेहतर स्कोर कर पाएँ। साथ ही जीके जीएस के लिए लूसेंट की बुक अगर आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी रहेगी। साथ ही जहाँ भी आप ऑफलाइन पढ़ते होंगे तो वो टीचर आपको कुछ नोट्स लिखाते होंगे, उनको लिखते रहें। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन भी जिस टीचर से आप पढ़ते हैं तो वहाँ से भी नोट्स बनाते रहें। लेकिन मैं बुक आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ किसी एक चीज़ का देखो, बुक से क्या होता है, जैसे अगर मैंने आज बुक से पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं 10 से 20 मिनट में कम से कम 1 पेज 2 पेज पढ़ लूँगा, है ना। मान लो अगर मुझे मुग़ल काल के बारे में पढ़ना है तो मैं बुक में जितना लिखा है उसमें से जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं तो मुग़ल काल के बारे में 1 घंटे में 2 घंटे में पढ़ लूँगा। साथ ही अगर मैं मुग़ल काल के बारे में किसी टीचर से वीडियो में पढ़ना स्टार्ट करूँगा तो शायद पूरे मुग़ल काल के बारे में पढ़ने में मुझे 5 से 6 घंटे लग जाएँ। तो होता यह है कि आप वीडियो से भी पढ़ते रहें, ऑफलाइन टीचर लिखा रहा है उस नोट्स को भी बनाते रहें। तो मैथ के बारे में साथी आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं बेसिक से पढ़ने के लिए, है ना। मैं कमेंट बॉक्स में आपको जवाब दे दूंगा अगर आपको पर्सनली बुक ही पूछनी है कि किस बुक से पढ़ना है। सभी बुक अच्छी होती हैं, कोई भी एक बुक ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए भी कोई भी एक बुक ले सकते हैं। मास्टर रीजनिंग के नाम से एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक होती है, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें, वो ले सकते हैं। हिंदी के लिए आप ले सकते हैं, देखो लूसेंट की हिंदी आती है, ये ले सकते हैं। एक आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी आती है, वो ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक किताब को ले लें। और हिंदी आपको बुक से पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो विलोम है, पर्यायवाची अनेकार्थी हैं, लोकोक्ति मुहावरे हैं, ये सब आपको बुक में बहुत मिल जाएंगे। टीचर लिखाते हैं, कुछ कम लिखा देते हैं। साथ ही टीचर से भी पढ़ते रहें आप, है ना। तो इन सब बुकों को आप पढ़ते रहें। साथ ही प्रीवियस ईयर को ज़रूर देख लें। साथ ही प्रीवियस ईयर को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर को नहीं देखते तो आपको ये समझ नहीं आता है कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। किस टॉपिक से, किस पोर्शन से कितनी चीज़ें आती हैं, कितनी चीज़ें नहीं आती हैं। के जैसा आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में रीजनिंग के लगभग 50 से 55 सवाल आते हैं। तो बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि रीजनिंग तो आसान है, रीजनिंग को क्या 5 प्रैक्टिस सेट लगाइए ऑफलाइन या ऑनलाइन, और 55 सवालों में से हर प्रैक्टिस सेट में कम से कम 54 सवाल आप सही करके देखिए। अगर इतना आप कर पाते हैं तो हाँ, आपके लिए रीजनिंग आसान है। और नहीं कर पाते हैं तो साथी आसान ना समझे, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, है ना। तो कोई भी चीज़ आसान होती है, ठीक है, लेकिन उस पर बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। अगर आसान है तो हर प्रैक्टिस सेट में आपके 55 सवालों में से 54 सवाल 53 सवाल ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं, है ना। तो होने चाहिए ना, अगर आसान है तो। नहीं हो रहे हैं तो साथी फिर थोड़ा सा मेहनत उस पर भी करते रहो। दूसरा ये कि बहुत सारे साथी ये भी पूछते हैं कि भैया बचे दिनों में हम क्या करें। तो बचे दिनों में देखो, अभी तो ऑनलाइन डेट भी नहीं आई है, लेकिन जैसा कि एक नोटिस आया था तो उसमें ये बताया था कि अप्रैल लास्ट तक भर्ती आ जाएगी। पूरी संभावना है अप्रैल लास्ट तक भर्ती आ जाएगी, है ना। तो उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआई दोनों के लिए ये बात ज़रूरी है कि भी वीडियो में बताया कि आपको बहुत ज़्यादा बुक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जिस बुक को आप पढ़ रहे हैं उसी बुक को बार बार पढ़ते रहें। बहुत सारे साथी ये कहते हैं आज इस बुक को पढ़ लेंगे, 4 दिन बाद दूसरी बुक को पढ़ लेंगे, कुछ नहीं होगा। आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं उसी बुक से बार बार पढ़ते रहें। आप उसी बुक पर जब कमांड बना लेंगे, चीज़ें वही होती हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। साथ ही एक साथी की कमेंट ये आई थी कि भैया हमको जीके जीएस के नोट्स बनाने चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखो, इसका जवाब समझ लें आप कि जीके जीएस के नोट्स बनाने को लेके आप 2 चीज़ें समझ लेंगे कि अगर आप हर एक चीज़ को लिखते हैं तब साथी आप बहुत पीछे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि समय नहीं है। समय में आपको बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए सब चीज़ें लिखनी मेरे साथी ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो सीधी आपको बुक्स में दे रखी है उसको लिखने की ज़रूरत क्या है।
तो फिर क्या लिखें। तो देखो, नोट्स बनाने का बेहतर तरीका जो मुझे समझ आता है, जो मैंने किया, वो ये है कि आप एक बुक को पढ़ना है, जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हैं, साथ ही आपको बुक से पढ़ते समय, ऑफलाइन पढ़ते समय, ऑनलाइन पढ़ते समय, प्रैक्टिस सेट लगाते समय जो भी चीज़ ऐसी दिखाई है जो आपको नहीं आती, उस चीज़ को अपने नोट्स में लिख लें आप, वही आपके नोट्स होंगे। और उन्हीं चीज़ों को देखो, ये बात आपको सिर्फ ये पढ़ लिया कि राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 में दे रखा है, इतनी बात आपने बुक से पढ़ ली, लेकिन महाभियोग किन किन कंडीशन में लग सकता है, अब तक कितने लोगों पर लगा है, मान लो ये बात अगर बुक में नहीं दे रखी है और ये बात आपको टीचर बता रहा है, कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो ये बात आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। हो सकता है ये बात आपसे पूछ ली जाए। तो नोट्स बनाने का मैं फिर बता दे रहा हूँ साथी, आप बुक से पढ़ रहे हैं, जो चीज़ बुक में नहीं दे रखी है वो चीज़ अगर कोई टीचर समझाता है, और या जो चीज़ बुक में दे भी रखी है उस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन किसी टीचर ने समझाया थोड़े से अलग तरीके से और आपको वो चीज़ वहाँ से समझ आ गई, तो उसको भी आप नोट्स में लिख सकते हैं। मैथ के लिए अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो साथ ही आप अच्छे से हर एक क्वेश्चन को, हर एक चैप्टर को लिख लें, नोट्स बना लें, और जो आप नोट्स बनाएं उन्हीं सवालों को बार बार रिवीजन कर लें, फिर नए सवालों को समझें। बहुत सारे साथी जिनका बेसिक कमज़ोर होता है वो क्या करते हैं कि वो अलग अलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म से या ऑफलाइन, मतलब अलग अलग तरह से क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। भाई पहले बेसिक मजबूत कर लो, वरना कितने भी सवाल लगाने का प्रयास कर लो, बेसिक मजबूत नहीं होगा तो मैथ समझ में नहीं आएगा। साथ ही रीजनिंग में भी यही बात मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग में जिन भी चैप्टरों में आपकी कमांड अच्छी है तो उनके बहुत ज़्यादा नोट्स ना बनाएं, उन चैप्टरों में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको नोट कर लें। साथ ही जो चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा है, जैसे क्लॉक, घड़ी का जो चैप्टर रहता है, या आपका जो कैलेंडर रहता है, वो चैप्टर जो रहता है बहुत सारे साथियों को कम समझ आते हैं। तो ऐसे चैप्टर जो आपको कम समझ आ रहे हैं उनके पूरे नोट्स बनाने प्रॉपर एक एक चीज़ के, उनको बार बार रिवीजन करते रहें। साथ ही हिंदी में भी साथ ही आप ज़्यादातर चीज़ें बुक से ही पढ़ें, ऑफलाइन ऑनलाइन जिस भी टीचर से पढ़ना है वहाँ से पढ़ें। साथ ही जो भी चीज़ आपकी गलत हो रही है, जो भी चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है, वो चीज़ ज़रूर नोट्स बना लें उसके, है ना। देखो होता ही है, जैसे बुक्स में बहुत सारे पर्यायवाची, बहुत सारे विलोम शब्द, बहुत सारी नई चीज़ें नहीं दे रखी हैं, वो कोई टीचर समझाता है तो वो चीज़ें आप लिख लें। आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे, आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उसमें भी कई नई चीज़ें आपको मिलेंगी, तो वो जो नई चीज़ें आपको मिल रही हैं वो चीज़ें आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। आपने 10-20 प्रैक्टिस सेट लगाए, 10-20 प्रीवियस ईयर देखे, उसमें एक एक प्रैक्टिस सेट में, एक एक प्रीवियस ईयर में आपको 2-2, 4-4 चीज़ें, नई चीज़ें मिली। आप उन चीज़ों को अपने नोट्स में लिख लेंगे ना, तो आपके पास बहुत सारी नई चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। आप इन्हीं जो चीज़, और हाँ एक चीज़ और, जो भी चीज़ आप नोट्स बना रहे हैं, जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं, उन चीज़ों का रिवीजन ज़रूर करते रहें, क्योंकि लिखने का कोई अर्थ नहीं है अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, उनके पास बहुत अच्छे बहुत खूबसूरत नोट्स बने हुए होंगे। खूबसूरत से मतलब उन्होंने अलग अलग तरह के पेन यूज़ किए होंगे, बहुत सारी कॉपियों में डिज़ाइन, नोट्स जो बना रहे हैं वहाँ डिज़ाइनें वगैरह बनाकर अपने नोट्स बनाए होंगे। उन चीज़ों का साथ ही कोई अर्थ नहीं रहता है अगर उन चीज़ों को आप बार बार रिवीजन नहीं करते हैं। तो साथ ही जिस भी चीज़ को लिख रहे हैं उसको बार बार रिवीजन कर लें, तभी उसका लिखने का अर्थ है। बार बार रिवीजन नहीं करते हैं तो अर्थ नहीं है। साथ ही एक सवाल ये भी कि भैया आपने कैसे तैयारी की, तो मैंने साथ ही जैसे आप लोगों को समझा रहा हूँ वैसे ही तैयारी की थी, वैसे ही पैटर्न अपनाया था, प्रीवियस ईयर को अच्छे से देखा था और प्रैक्टिस सेट लगाए थे। लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस सेट लगाए थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहें। तो लास्ट टाइम पे आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, लेकिन प्रीवियस ईयर ज़रूर देख लें, अच्छे से देख लें, एनालाइज करें, थोड़ा सा समय एनालाइज। देखो होता क्या है, हर चीज़ आपको कोई समझाए ये ज़रूरी नहीं, कुछ चीज़ें आपको खुद से भी समझनी चाहिए, खुद से भी दिमाग लगाना चाहिए कुछ चीज़ों में। इस ईयर देखिए, अपने आप से देखिए और देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या चीज़ें हैं जो बदलाव हो रही हैं, क्या चीज़ें थी जो 2018-2019 की भर्ती में आई और 2024 की भर्ती में नहीं आई, अब क्या चीज़ें वहाँ नहीं आई यहाँ आई हैं, वो सब चीज़ें आप खुद से एनालाइज कीजिए। और चीज़ें कैसे बदलती हैं, लेवल कैसे बदलते हैं, हिंदी में वो क्या चीज़ें नहीं पूछ सकता है, क्या चीज़ें हैं जो हमको आती हैं लेकिन एग्जामिनर वो चीज़ें थोड़ी सी घुमा कर देता है, तब हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सब चीज़ें आप खुद से एनालाइज कीजिए। साथ ही ये क्षमता आप अपने आप में विकसित कीजिए और ये क्षमता आपके अंदर आ जाएगी जब आप देखेंगे तब। और देखते समय बहुत ध्यान से देखें इन चीज़ों को। बहुत सारे साथी प्रैक्टिस सेट लगाया, प्रीवियस ईयर लगाया और बात खत्म। आपका स्कोर चाहे कुछ भी हो, प्रीवियस ईयर को आप लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं, स्कोर चाहे कितना भी जाए, ज़्यादा जाए कम जाए मतलब नहीं, एनालाइज कीजिए। घंटों की कोई काउंटिंग नहीं होती है साथी, जब तक आपको लगता है कि हमको पढ़ना चाहिए पढ़ते रहो, घंटों की गिनती मत करो। घंटों की गिनती करने के बाद आपकी पढ़ाई नहीं होती है। जब तक आपका मन करे, आपको लग रहा है 2 घंटे जी की जीएस पढ़ने की ज़रूरत है तो 2 घंटे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, मन से पढ़िए, है ना। आपको खुद को नौकरी लेनी है, अपने सपनों के लिए आपको खुद को जागना होगा, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी,
किसी दूसरे को नहीं करनी पड़ेगी। नौकरी आपको लेनी है, सुविधाएं आपको मिलेंगी, तो मेहनत भी आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। ठीक का बता दिया। लूसेंट की बुक पढ़ लेंगे आप। हिंदी के लिए भी लूसेंट की बुक आती है, जीके जीएस के लिए भी लूसेंट की बुक आती है। हिंदी के लिए एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, अच्छी बुक होती है। जैसे RS अग्रवाल की एक बुक है, आप वो ले सकते हैं, है ना, या सगीर अहमद की एक बुक है, वो ले सकते हैं, है ना। और बाकी रीजनिंग के लिए भी मास्टर रीजनिंग की एक बुक आती है, वो ले सकते हैं। यदि आपका भी है कोई सवाल तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। जय हिंद।